हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। इन ब्रांचेस को लेकर के बच्चों में बड़ा क्रेज रहता है क्योंकि इसमें प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि अगर ये ब्रांचेस आपको किसी अच्छे कॉलेज में नहीं भी मिल पा रही हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी कॉलेज में इन ब्रांचेस को प्रेफरेंस दे देते हैं कि भाई कोई भी कॉलेज अगर मिल रहा है, आसपास का कोई भी ऐसा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है जिसके मार्केटिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, उनके मोबाइल पर ऐड आ गया तो उन्होंने इन ब्रांचेस को वहाँ पर प्रेफरेंस दे दी। और इन्हीं ब्रांचेस को लेकर के बहुत सारी मार्केटिंग, बहुत सारी प्लानिंग की जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि इन ब्रांचेस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रांचेस अगर नहीं मिलती हैं इसके अलावा कोई और ब्रांच मिलती तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनमें जाकर के भी आप कोडिंग या फिर लैंग्वेजेस में कमांड करके, या फिर आप बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे आपका आईडी मद्रास है, गुवाहाटी है, कानपुर है, जो आपका मशीन लर्निंग डेटा साइंस में आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा BS डेटा साइंस आपका आईडी मद्रास करवा रहा है। बहुत सारे बच्चे इनरोल भी हुए हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ से कर भी चुके हैं। फाउंडेशन लेवल में, एडवांस लेवल में, प्रो लेवल में, बहुत सारे लेवल वहाँ पे चलते हैं। आप किसी में भी इनरोल वहाँ पे कर सकते हैं। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर आप अपने बीटेक के साथ में उसको कवर कर सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं। इसके अलावा आपके पास गेट बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर आप और ब्रांचेस में हैं तो गेट से बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी जॉब ऑप्शन, रिसर्च कोर्स के ऑप्शन, हायर स्टडीज़ के ऑप्शन बहुत सारे उसमें बने रहते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसी ब्रांचेस जहाँ अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको विदाउट 75%, अगर आप किसी बच्चे का 75% नहीं है या कैटेगरी में 65% नहीं है तो हम लोग जनरल, OBC, SC, ST इन बच्चों की हम बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं 75 ना होने पे, 65 ना होने पे आप इन कॉलेज को प्रेफरेंस में रख सकते हैं। रही प्लेसमेंट की बात तो बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हम प्लेसमेंट के ऊपर इतने सारे वीडियोस नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जितने भी कॉलेज की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, उनके पैकेज की अगर आप बात करोगे तो पैकेज आपको उनका अच्छा ही देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखेंगे कहीं कहीं पे 40 से 50 लाख तक चला जाता है। एवरेज पैकेज इनका 10 से 12 लाख रहता है। दूसरी ब्रांचेस का भी प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है। और इनके अगर आपका गेट का रिजल्ट अगर आप इन कॉलेजेस का देखेंगे तो ये सभी कॉलेज इनकी मैं बात करने वाला हूँ, इसमें गेट का भी अगर आपका रेशियो देखोगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो इन सभी कॉलेजेस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कई सारी वीडियो में बताया भी है। शुरू करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद डेटा साइंस। कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे कॉलेज है जहाँ पे अगर 75 बच्चों आपका नहीं है, 65 नहीं है, जिसमें आपका IIT लखनऊ है। हाईएस्ट पैकेज के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, पास आउट होकर प्लेस्ड भी हुए हैं। इसमें आप कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करें तो 42,610 पे लास्ट एडमिशन हुआ है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं यूपी टेक काउंसलिंग की। मैं ये भी बताऊंगा साथ साथ में कि जितने भी कॉलेज यहाँ पे दिए हुए हैं ये किस काउंसलिंग से आपको मिलेंगे और इनका फॉर्म कब आता है, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी डिटेल वीडियो हम बाद में आपको देंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन किस काउंसलिंग से मिलने वाले कॉलेज है मैं बता रहा हूँ। यूपी टेक की काउंसलिंग होती जो कि पहले UPSEE के नाम से होती थी। इससे आपको IIT लखनऊ, VIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, JSS नोएडा जैसे कॉलेज मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं यूपी में। हम यूपी का जब वीडियो आपको देंगे तो डिटेल में बता देंगे कौन कौन से और कॉलेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो 42,610 पे बंद हुआ है जनरल के लिए, 44,372 पे बंद हुआ है AWS के लिए, 49,443 पे बंद हुआ है OBC के लिए, और 1,39,049 पे बंद हुआ है आपका कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस, किस पे, IIT लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ। अब बच्चे यहाँ पे इसका क्या समझते हैं, इसको अपनी कैटेगरी रैंक समझ लेते हैं। ये जितनी भी रैंक की हम लोग बात करते हैं कहीं भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा जोसा के अलावा। जोसा की काउंसलिंग का जो कट ऑफ रहता है, इसके अलावा कोई भी आप XYZ काउंसलिंग उठा के देखिए, CSAB के ले लो आप, या आप UP ले लो, MP ले लो, हरियाणा, किसी भी काउंसलिंग को आप देख रहे हैं वहां पे जितना भी कट ऑफ मेंशन होता है ये सब आपका क्या होता है, ऑल इंडिया रैंक। ये आपकी कंप्यूटर सेल्फ फाइनेंस की बात करें 45,569 आपका जनरल कैटेगरी का, 47,724 EWS का, 51,599 OBC का, और 1,46,119 आपका SC का हो गया। जितने भी ऐसे बच्चे हैं कट ऑफ उनके बहुत ये काम का, जितने भी काउंसलिंग के कट ऑफ की वीडियो हम आपको दे रहे हैं उनका PDF निकाल के भी आप रख सकते हो, या फिर PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हम बात करें 36,150 जनरल, 38,759 आपका AWS, 41,980 OBC, 1,12,439 आपका SC कैटेगरी। VIT झांसी की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो हम देखेंगे 58,715 जनरल कैटेगरी, 60,343 आपका हो गया AWS, 66,111 OBC, 1,75,313 आपका हो गया SC कैटेगरी का। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देख लेते हैं हम VIT झांसी का, तो ये हमारा 80,307 हो गया जनरल का, 86,308 हो गया AWS का, 92,997 आपका हो गया OBC का, और 2,32,572 आपका हो गया KNIT सुल्तानपुर का। देखते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 57,291 आपका हो गया जनरल का, 59,110 आपका हो गया AWS का, 64,951 आपका हो गया OBC का, 1,72,128 हो गया आपका SC कैटेगरी का। जन हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का देख लेते हैं KNIT सुल्तानपुर का 84,000 आपका
61 हो गया जनरल का, 88,928 आपका हो गया AWS का, 93,155 आपका हो गया OBC का, और 2,39,840 आपका हो गया जनरल कैटेगरी का। जैसे JSS नोएडा की बात कर लेते हैं। HBDU कानपुर के बाद HBDU कानपुर में किसी बच्चे को जब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल जैसी ब्रांचेस मिलती हैं तो ऐसी कंडीशन में बच्चे JSS को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। JSS लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है क्योंकि NCR में है, तो कि यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है, और JSS नोएडा का काफ़ी ज़्यादातर रैंक पे कॉलेज आपको मिल जाता है बच्चों को। और इसमें जो है एवरेज पैकेज भी लगभग 7 से 8 लाख इसका एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो 30 से 40 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज चला जाता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं 62,811 आपका हो गया जनरल का, 79,339 आपका हो गया AWS का, 77,468 आपका हो गया OBC का, 2,32,998 आपका हो गया SC कैटेगरी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लेते हैं हम JSS नोएडा का, 96,444 आपका जनरल का, 1,16,000 रुपये मिली है आपको AWS को। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,24,000 लास्ट एडमिशन आपका OBC कैटेगरी, 3,70,000 आपका, 3,07,098 आपका हो गया SC कैटेगरी का। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो 75,283 आपका जनरल का, 93,368 आपका हो गया AWS का, 93,482 OBC का, और 2,58,354 आपका हो गया SC कैटेगरी का। JSS नोएडा, अजय कुमार गर्ग, काइट और ये सब जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे AKTU के जो आपके यूपी टेक की काउंसलिंग से मिलते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे के फॉर्म भी इनकी वेबसाइट पे आते हैं, और जितने भी ये कॉलेज आपके सरकारी हैं ये भी अपनी डायरेक्ट काउंसलिंग बाद में कराते हैं वैकेंट सीट के लिए। अगर बच्चे वैकेंट सीट तक वेट करते हैं तो उनको आराम से वहाँ पे सीट, कोई ना कोई सीट लास्ट में मिल जाती है, लेकिन बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते और वेट नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का देखेंगे हम लोग, 2,16,871 पे आपको जनरल कैटेगरी को मिली लास्ट एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये मैं यूपी टेक की काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्ट काउंसलिंग भी होती है, मैनेजमेंट कोटे के फॉर्म भी आते हैं, उससे भी आप ले सकते हो। 3,65,191 आपका हो गया OBC का। SCSIT इंदौर, SCSIT इंदौर हमें MPDT की काउंसलिंग से मिलता है, कई बार मैंने इस पर वीडियो भी डाले हैं। SCSIT इंदौर है, DAVV इंदौर है, उसके बाद JEC जबलपुर है, माधवराव सिंधिया है, और इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर है, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा है, उसके बाद आपका प्राइवेट में LNCT भोपाल है, पीपल्स है, RKDF है, NRI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, टेक्नोक्रेट है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको MPDT काउंसलिंग से मिलते हैं। RGP भोपाल है। तो हम देखते हैं इसका SCSIT इंदौर का जो कट ऑफ देखेंगे वो आपका कंप्यूटर साइंस का हम देख लेते हैं 28,872, AWS का 33,367, 37,000 आपका OBC का हो गया, 1,28,000 SC का, और 2,02,996 आपका हो गया ST कैटेगरी का। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देख लेते हैं हम DAVV इंदौर का, तो देखेंगे 44,070 हो गया, 43,000 आपका AWS का हो गया, 43,280 OBC का, 1,42,466 आपका हो गया SC कैटेगरी का, और 3,43,000 तक का मिली है ST कैटेगरी को आपको। कौन सी? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका DAVV इंदौर में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का अगर हम लोग देखें तो 83,311 जनरल कैटेगरी, 83,141 AWS कैटेगरी, 74,538 आपका OBC कैटेगरी, 3,39,164 आपका हो गया SC। और बाद देख लेते हैं JEC जबलपुर का। JEC जबलपुर में हम कंप्यूटर साइंस का देखेंगे तो 62,466 आपका जनरल, 62,332 AWS, 59,339 OBC, 2,01,442 आपका SC हो गया, और 1,60,000 आपका 525 हो गया ST कैटेगरी का। 25,000 ओनली यहाँ पे फीस रहती है JEC जबलपुर की, और एवरेज पैकेज इसका भी 7 से 8 लाख आराम से रहता है। और बाद में जब स्पॉट राउंड होते हैं, जब डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, CLC राउंड होते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग जब होती है, तो ये बच्चों को 2-2.5 लाख रैंक तक, 3 लाख रैंक तक आराम से मैकेनिकल वगैरह ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन उस टाइम तक बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते, तो बच्चों को जो लास्ट तक रुकते हैं बच्चे जिनकी रैंक कम हो जाती है, कम रैंक होने पे मतलब लाइन में सबसे पीछे अगर आप है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के राउंड में क्या होता है कि जब आपका जेईई मेंस का फाइनल आपके रैंक हाथ में जब रैंक आ जाएगी तो उसके बाद जोसाई काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट नहीं होती। जोसाई काउंसलिंग के लिए एडवांस की रैंक जरूरी होती है, और एडवांस का एग्जाम इस बार कब होगा? 4 जून को। तो 4 जून के बाद जब आपका एडवांस का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जोसाई स्टार्ट होगा। उससे पहले स्टेट काउंसलिंग जो कि आपको जेईई मेंस को एक्सेप्ट करती हैं, जो कि जितनी भी काउंसलिंग है, चाहे आपका राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, IP हुआ, यूपी टेक हुआ, ये जितनी भी काउंसलिंग है ये जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। ये काउंसलिंग अपनी इनिशियल स्टार्ट सारी कर देते हैं। तो ऐसे में जो टॉप रैंकर बच्चे, टॉप परफॉर्मर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्हीं काउंसलिंग में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो ज़्यादा रैंक वाले बच्चे होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता जब तक कि जोसाई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है। तो आपको वेट करना है, जब जोसाई काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद वाले राउंड में आपको जरूर अप्लाई करना है। RGP भोपाल का देख लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस का हम देखेंगे 87,316, 91,752 आपका हो गया AWS का, 82,036 आपका हो गया OBC का, 2,60,000 SC और 2,49,000 आपका ST कैटेगरी का होगा। उसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपका RGP भोपाल, ये हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश की जितने भी कॉलेज हैं वो यहाँ से एफिलेटेड रहते हैं। 1,86,000 जनरल कैटेगरी, 1,97,000 AWS कैटेगरी, 1,76,000 OBC कैटेगरी, 7,40,000 आपका SC, और उसके बाद आपका 2,73,000 ST कैटेगरी का हो गया। ये हमारा हो गया MP का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ब्रांचेस का कट ऑफ। उसके बाद देख लेते हैं HBDU कानपुर। HBDU कानपुर अपना इंडिविजुअल अलग से काउंसलिंग करवाता है 5% सीट के लिए। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी पिछले साल से ओपन हो गई थी सीट यहाँ पे, और लगभग 90% सीट्स के लिए जो यूपी डोमिसाइल के बच्चे हैं, जो यूपी होम स्टेट के बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे रहता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखेंगे तो 28,167, 28,180 AWS के लिए, 35,600 OBC के लिए, उसके बाद 1,08,000 आपका SC और 2,04,000 आपका ST कैटेगरी का होगा CS ब्रांच का। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखेंगे 38,283 जनरल, उसके बाद आपका 45,000 AWS, 59,000 आपका
आपका ओबीसी, 1,42,000 एससी और 3,35,000 आपका हो गया एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 60,667 आपका हो गया जनरल का, 88,579 हो गया आपका ओबीसी का और 2,45,457 आपका हो गया एससी कैटेगरी का। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग यूआईटी चंडीगढ़। यूआईटी चंडीगढ़ हमें मिलता है जैक दिल्ली की काउंसलिंग से, सॉरी यूआईटी चंडीगढ़ हमें मिलता है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है, डॉक्टर एस भटनागर है, सीसीडी चंडीगढ़ है, सीसीडी चंडीगढ़, ये 4-5 कॉलेज वहाँ पे हैं। पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भी था लेकिन 2019 में वो अलग हो गया। तो इन कॉलेजेस में बहुत अच्छी रैंक पे जो है सीएस वगैरह भर जाती है और काफ़ी अच्छा इनका प्लेसमेंट भी रहता है। लेकिन जो बाद वाली ब्रांचेस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है या बायोटेक है, ये ब्रांचेस आपको 8-9 रैंक तक बच्चों को आराम से मिल जाती हैं। यहाँ पे स्पोर्ट कोटे का फायदा भी आपको मिल जाएगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी फायदा बच्चों को यहाँ पे मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं 55,996, कंप्यूटर साइंस 42,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपका 1,06,000 तक देखिए आपको मिली जनरल कैटेगरी के बच्चों को। उसके बाद 65,000 ईडब्ल्यूएस के लिए मिली है आईटी, 77,000 आपका हो गया ओबीसी के लिए आईटी, 1,96,000 आईटी आपका एससी के लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3,92,285 आपका हो गया, ये आपका यूआईटी चंडीगढ़। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर लेते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया आपका जेएमआई की वेबसाइट पे अलग से फॉर्म आएगा, जेईई मेंस की रैंक को कंसीडर करता है। बाद में स्पॉट राउंड में भी 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक आराम से यहाँ पे ब्रांचेस मिल जाती है बाद वाली। लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 32,059 जनरल के लिए, 35,102 मुस्लिम कैटेगरी के लिए और आपका ये हो गया 53,959 आपका हो गया जनरल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आपका 54,155 हो गया मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग डीटीओ की। डीटीओ हमारा जो कॉलेज है ये दिल्ली, इसको हम डीटीओ जो हमारा डीटीओ है ये हमें मिलता है किससे, जैक दिल्ली की काउंसलिंग से। तो जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग होती है उसमें हमारा जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग होती है, जैक दिल्ली काउंसलिंग में हमारा डीटीयू है, एनएसयूटी है, उसके बाद IIIT दिल्ली है, आईजीडीटीयू है और दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट आपका नया जो जुड़ा हुआ है, ये कॉलेज वहाँ पे आपको मिलते हैं। इसमें आपका 15% जो होता है अदर स्टेट का और 85% जो रहता है वो आपका होम स्टेट का रहता है। 85% में कौन से बच्चे आते हैं, जिन्होंने दिल्ली एनसीटी से रीजन से 12th किया है, और जो 15% वाले बच्चे हैं वो दिल्ली से बाहर से जो 12th किए हैं वो सब 15% में काउंट होते हैं। डीटीयू के दिल्ली रीजन की बात करें, कंप्यूटर साइंस 10,862 पे बंद हुई है, आईटी 13,972 पे बंद हुई जनरल के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 18,000 तक गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 27,000 पे बंद हुई है। उसके बाद हम सेम अगर ब्रांचेस का देखें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एसटी का देखिए 2,48,000, उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3,57,000, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसटी कैटेगरी का देखेंगे डीटीयू का दिल्ली रीजन का 5,28,000। देन उसके बाद देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका 7,16,587 पे बंद हुआ है ये। उसके बाद डीटीओ दिल्ली रीजन की अगर हम बात करें, सॉरी आउटसाइड दिल्ली की बात करें डीटीओ, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5451, 5,451 बंद हुआ है, 7,780 पे ईडब्ल्यूएस के लिए, 11,751 ओबीसी के लिए, 33,529 एससी के लिए, 53,753 आपका एसटी कैटेगरी के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं 11,000 जनरल, 15,900 लगभग आपका 16,000 तक ईडब्ल्यूएस के लिए, 15,695 ओबीसी, 46,761 आपका एससी और 74,324 आपका हो गया एसटी कैटेगरी के लिए। अब जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक जा रहा है और वो SC ST से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे बच्चों को NITs भी मिल जाते हैं। इतनी इस रैंक पे आराम से उनको टॉप 10 के कोई ना कोई NITs में कोई ना कोई ब्रांच उनको आराम से मिल जाएगी। आपका जो है नागपुर है, सूरत है, कुरुक्षेत्र है, उसके बाद आपका जलंधर है, उसके बाद जयपुर है, इलाहाबाद है, भोपाल है, ये आपको आराम से NIT मिलेंगे, दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, रायपुर है, ये आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन या तो इन बच्चों को कोई जानकारी नहीं दी होगी उसके बारे में या फिर उन्होंने जल्दबाजी दिखा दी होगी। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर इनको NIT मिल जाता है इस रैंक पे तो इनको आराम से 0 फीस पे इनका एडमिशन हो जाएगा। अगर DTU वगैरह जाते तो 1.5 से 2 लाख इनका खर्चा रहता है, लेकिन अगर NIT मिल जाता है तो कैटेगरी वाले बच्चों की फीस वहाँ पे नहीं लगती। अब बात कर लेते हैं हम लोग NSUT की। NSUT की बात करें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 9 लाख, NSUT की बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की आउट दिल्ली रीजन की पहले बात कर लेते हैं। 9,527 आपका जनरल, 21,200 AWS, 35,622 OBC, 83,527 SC और 2,75,888 आपका हो गया ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग DTU NSUT दिल्ली रीजन। तो दिल्ली 31,000 पे बंद हुआ है जनरल के लिए, 50,772 AWS के लिए, 99,115 OBC के लिए, 1,96,000 SC के लिए और 7,26,000 तक देखिए ST कैटेगरी को यहाँ पे मिला। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 15,176 पे बंद हुआ जनरल के लिए NSUT दिल्ली रीजन, 29,000 पे बंद हुआ आपका AWS के लिए, 58,268 आपका OBC के लिए, 1,09,885 आपका SC के लिए और 4,23,000 आपका हो गया 322 ST कैटेगरी के लिए NSUT दिल्ली रीजन की बात कर लेते हैं। अब NSUT की बात कर लेते हैं हम लोग आउटसाइड दिल्ली रीजन की। आउटसाइड दिल्ली रीजन में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखिए 4,094 बंद हो रहा है। उसके बाद हम दूसरी ब्रांच की बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस इंटेलिजेंस की बात करें अगर हम AI की, 4,008 पे बंद हो रहा है, 8701 पे मतलब 8,701 पे बंद हो रहा है आपका AWS के लिए AICS। उसके बाद 10,000 पे का बंद हो रहा है AICS आपका OBC कैटेगरी के लिए, 38,644 पे बंद हो रहा है आपका CSAI SC के लिए। उसके बाद 76,254 पे बंद हो रहा है ST कैटेगरी के लिए। देन उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस की बात करें, 6,128 जनरल के लिए, 10,465 आपका AWS के लिए, 13,357 आपका हो गया OBC के लिए, 40,620 आपका हो गया SC के लिए, ST के लिए आपका हो गया 84,000। देन उसके बाद लास्ट में बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
NICUT आउटसाइड दिल्ली रीजन की बात कर रहे हैं। 7,134 आपका जनरल के लिए, 13,002 आपका हो गया EWS के लिए, 15,464 आपका हो गया OBC के लिए, 43,878 हो गया आपका SC के लिए और 85,530 आपका हो गया ST कैटेगरी के लिए। ये हमारा DTO का जैक दिल्ली का हमारा कट ऑफ रहा। जितने भी हम कॉलेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे 75% 65% का क्राइटेरिया आपको नहीं एप्लीकेबल है। अगर आपका नहीं 75% है 65% है, आप इन कॉलेजों को कंसीडर कर सकते हो। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिन पे हम वीडियो लगातार आपको आगे देते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलते रहेंगे लगातार। अब बात कर लेते हैं हमारी काउंसलिंग होती है IPU की। IPU की काउंसलिंग के बारे में सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। GGSAPU का आपका एग्जाम हुआ करता था। IPU की काउंसलिंग में क्या होता है, इसका लगभग 2200 रुपये का आपका फॉर्म रहता है। ये फॉर्म आपका 2 बार आता है। एक बार अभी फॉर्म आपका CET के नाम से पहले आएगा, आप पहले अप्लाई कर देंगे तो आपको 1200 का फॉर्म भरना पड़ेगा, बाद में 1000 का रजिस्ट्रेशन अलग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप JEE मेंस की रैंक डिक्लेयर होने के बाद फॉर्म भरते तो एक साथ आपको 2200 रुपये का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही 15% 85% वाला सिस्टम रहता है। 15% दिल्ली वाले बच्चों के लिए और 85% आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, GTVIT है, उसके बाद भगवान परशुराम है, विद्या भारती पीठ है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता ऐसे कॉलेज यहाँ पे हैं, USAR है, USICT है, उसके बाद आपका HMR है। इस तरह के कॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रहता है इन सभी कॉलेज का। 7 से 8 लाख इनका एवरेज पैकेज। अगर बात करें हाइस्ट पैकेज की, 30 से 40 लाख इनका हाइस्ट पैकेज रहता है। इनके पैकेजेस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैंने भी कई सारे वीडियोस में बताया है आपको कि महाराजा अग्रसेन और MSIT का पैकेज वगैरह प्लेसमेंट क्या रहता है। आर्टिफिशियल डेटा साइंस की अगर बात करें तो आपको 57,622 बंद हो रहा है, 3,35,000 SC कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की, तो ये 45,386 बंद हो रहा है, 2,18,980 आपका SC कैटेगरी के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे 36,930 बंद हो रहा है, 1,58,499 आपका SC कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं महाराजा अग्रसेन का आउटसाइड दिल्ली के वाले बच्चों के लिए जो दिल्ली से बाहर गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस की बात करेंगे 57,622 जनरल के लिए, 3,35,722 आपका हो गया SC के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात करें आउटसाइड दिल्ली का सेम कॉलेज की 36,930 और उसके बाद 1,58,499 आपका हो गया SC कैटेगरी के बच्चों के लिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेम कॉलेज आउटसाइड दिल्ली रीजन 58,770 लगभग आपका हो गया ये जनरल के लिए और 2,78,417 आपका हो गया SC कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली रीजन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात करें 58,257, उसके बाद 2,70,000 तक आपका SC को और 3,11,000 तक ST कैटेगरी को मिला है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो 1,02,000 तक देखिए यहाँ पे जनरल को मिला है और 5,67,000 तक आपको मिला है SC वाले बच्चों को। उसके बाद महाराजा सूरजमल की बात कर लेते हैं दिल्ली रीजन के वाले बच्चों के लिए जो आउटसाइड दिल्ली के हैं, जो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हैं उनकी बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस आपका 35,000 रुपये बंद हुआ है, 1,70,000 SC और 2,90,000 ST। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आपका 47,587 हो गया जनरल कैटेगरी की, 47,587 आपका हो गया जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए आउटसाइड दिल्ली। महाराजा सूरजमल इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। 1,99,000 आपका हो गया SC के लिए और 4,90,883 आपका हो गया ST के बच्चों के लिए। तो ये वो कॉलेज हैं जहाँ पे 75-65 आपको नहीं दिखाना पड़ेगा। जिस तरीके से बच्चे वरीड हैं, एंजाइटी में चल रहे हैं, परेशान हैं, फरवरी में हो सकता है कोई ना कोई इस पर सुनवाई हो, कुछ ना कुछ इसमें नया पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आप फिलहाल एग्जाम की तैयारी करिए। 24 जनवरी को एग्जाम होना है, 100% होना है और उसके लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट बच्चों के लिए। काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मैं अपनी टीम के माध्यम से द मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल पे बने रहिए लगातार काउंसलिंग की नई अपडेट के लिए। और जो भी चीज़ें हैं आपको अगर मुझे कोई पर्सनल कोई आपका ऐसा तो कोई टॉपिक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं और जो बच्चे मेल कर रहे हैं उनके मेल भी रिप्लाई हम करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।